नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुंचे बडनेरा पुलिस स्टेशन में। बडनेरा पुलिस स्टेशन पहुंचने का रीज़न ये है, कारण ये है कि बडनेरा टुडे के संपादक मंगेश जी चौहान, इन्होंने कल या परसों के दिन एक न्यूज़ के लिए ढाबा गांव में गए थे। ढाबा गांव में जाने के बाद में वहाँ अवैध तरीके से जो शराब बिक्री चल रही थी उसकी वीडियोग्राफी की। उसके बाद में वो घर पहुँचे, वो न्यूज़ फ्लैश नहीं की तो कुछ महिलाएं उनके पास में घर पहुंची। घर पे आके उन पे इल्ज़ाम लगाया, ब्लेम किया कि तूने यहाँ के वीडियो बनाई है, फ्लैश नहीं की, इसके बाद तो न्यूज़ डालेगा तो हम तेरे को देख लेंगे। तो उसी को देखते हुए मंगेश चौहान संपादक थाने में पहुँचे। थाने में वो वरिष्ठ यहाँ के PSI उमेश जी मारोडकर, उन्होंने गाइडेंस किया, उनको समझाया, बताया। तो उस टाइप से कल को कोई दिक्कत ना हो, कल को कोई कंप्लेंट ना हो, झूठी तकरार ना हो, तो हमने एक कंप्लेंट दी है मंगेश चौहान ने। आइए जानते जाते हैं जानकारी मंगेश चौहान से। आपको आपने क्या हुआ और कहने का चाहते हैं आप, साफ साफ बोलिए। काफ़ी दिनों से ग्राम जो ढाबा है बडनेरा से 2-3 किलोमीटर अंतर पर जो ढाबा गांव है, वहाँ के लोग काफ़ी त्रस्त थे अवैध दारू बिक्री से। वहाँ पे काफ़ी गर्दी हो रही थी, कोरोना का जो काल चालू था उस टाइम में। तो और ये जो कोरोना का पीरियड शुरू था, इसमें जिस तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा था, लेकिन वो गांव में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि बाहर के लोग आके वहाँ पे दारू खरीदना पीना ऐसा चलता था। तो फिर कल मुझे फ़ोन आया गांव में से कि हमने पुलिस कंप्लेंट करी हुई है अवैध दारू के ख़िलाफ़ में। वहाँ की कुछ महिलाएं हैं, 3 घर है महिलाओं के, वो अवैध दारू बेचते हैं या दारू पिलाते हैं वहाँ। तो वहाँ मैं गया, बडनेरा टुडे की ओर से वहाँ प्रतिक्रिया लिया उन सभी महिलाओं की। वो काफ़ी त्रस्त थे। और फिर मैं अपने घर वापस आया। अभी तक मैंने कुछ न्यूज़ फ्लैश नहीं की थी। फिर सुबह जब मैं अपना रोज़ाना जो काम होता है, नहा धो के फ्रेश होना, और फिर मैं नाश्ता कर रहा था। मेरे परिवार था मेरे साथ में, माँ थी, मम्मी थी, सभी लोग। तो अचानक वो 2 महिला आ गई और सीधा आते हुए बोले कि तूने बोले कल आके वहाँ पे फ़ोटो कैसे खींचा, बोले, और बोले वीडियो कैसे बनाया, बोले तू न्यूज़ कैसे लगा रहा, बोले तू पता है क्या, बोले हम कौन है, बोले। तो इस तरह की वो धमकी, और आखिरी में जाते जाते बोले तेरे को हम देख लेंगे, बोले तू सिर्फ न्यूज़ लगा, बोले। तो इस तरह के अगर पत्रकारिता पर अगर हल्ला होता है, ये अवैध दारू बोले तो दारूबंदी जो कार्यालय है अपने अमरावती शहर का, जो जहाँ पर इस दारूबंदी में पुलिस उसमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है उसके। दारूबंदी जो एक्साइज उसके डिपार्टमेंट उनके अंदर आता है। ये जो एक्साइज का काम है कि शहर के अंदर कहाँ इनलीगल तरीके से दारू बेची जा रही है, कहाँ वह दारू के अड्डे है, ये उनका काम है। लेकिन जहाँ के लोगों को लगता है कि पुलिस के ही मार्फत ये काम होना चाहिए, लेकिन पुलिस सिर्फ तुम्हारे को प्रोटेक्शन दे सकती है, लॉ एंड ऑर्डर के पीछे रह सकती है। ये काम दारूबंदी का है। लेकिन उन लोग कभी भी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं कि भाई चलो कोरोना का काल है। काफ़ी हम रोज़ पढ़ते हैं अखबारों के जरिए में, हम तुम लोग ही बताते हैं कि कहाँ दारू बिक रही है, कहाँ दारू पकड़े जा रही है। लेकिन फिर भी यहाँ का जो जिला दारूबंदी कार्यालय, ये एक्साइज ऑफिस है, ये सोया है क्या? आज फिर मैंने यहाँ पर आकर बडनेरा पुलिस स्टेशन में जो हमारे साहब है उमेश मारोडकर साहब, इनसे मैंने चर्चा की इस मामले में। उन्होंने मेरी जो तकरार थी वो दाखिल करी, और उसमें मैंने साफ लिखा कि आगे चल के ये जो अवैध दारू बिक्री वाली महिला है, ये किसी भी झूठा इल्ज़ाम मुझ पर लगा सकती है। इसके चलते हुए मैंने वो तकरार दाखिल करी, और अन्य कोई पत्रकारों के साथ में ऐसा ना हो, क्योंकि पत्रकारिता करना हमारा धर्म है, हमारा पेशा है, और हम लोगों के सामने सच्चाई ला रहे हैं, और हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे। अगर गलत लोग आके हमारे घर में धमकाते रहेंगे तो आने वाले दिनों में पत्रकारिता का जो दर्जा है वो समाज से कम होते जाएगा। डर के मारे मैं चाहता हूँ कि पत्रकारिता को एक अच्छा संरक्षण देना चाहिए। और ये जो दारू है, ये दारू के विषय में जिला बंदी जो है एक्साइज ऑफिस, इन्होंने इसमें दखल लेना चाहिए। ये कौन लोग हैं, और उस पर ठोस कार्रवाई करना चाहिए। और अब मुझे आश्वासन दिया गया है बडनेरा पुलिस स्टेशन से, ये जो भी है दारू विक्रेता, इन पर हम कार्रवाई ज़रूर करेंगे। दरअसल ये कार्रवाई एक्साइज की होती है, लेकिन फिर भी बडनेरा पुलिस स्टेशन में मैंने तकरार दी, उन्होंने सम्मान के साथ में मेरी तकरार ली। मैं उनका आभारी हूँ कि मारोडकर साहब का, उन्होंने मेरी तकरार ली। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में पत्रकारों के साथ में ऐसा ना हो, क्योंकि घर में घुसकर ऐसे अगर क्रिमिनल जो माइंड होते हैं, क्रिमिनल जो लोग होते हैं, वो महिला रहो चाहे पुरुष रहो, कोई भी रहो, क्योंकि हमारा काम है समाज में समाज की गंदगी दूर करना, ऐसे अवैध धंधों को समाज के सामने लाना। अगर ये करते हुए हमें कुछ तकलीफ होती है तो हमारा संरक्षण कौन करेगा? और दूसरी बात ये है कि अगर ये अवैध धंधे करने वाली अगर महिला होती है तो हम इनसे खौफ क्यों खाते हैं कि ये झूठी तकरार हमारे
हमारे खिलाफ में दाखिल करेंगे कि क्या, ऐसा कुछ भी नहीं। हमें विश्वास है, लोगों को विश्वास है मीडिया पर, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा साधन है समाज के अंदर जो समाज को बदल सकता है, समाज में सुधारना ला सकता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जन आक्रोश अमरावती हलचल न्यूज़ का कि उन्होंने जो मैंने कॉल किया और आज पत्रकारिता के साथ में ये लोग खड़े हो गए, और बाकी अन्य जो प्रिंट मीडिया इनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मेरे साथ यहाँ खड़े रहे। और मैं अपेक्षा करता हूँ बडनेरा पुलिस स्टेशन से। और हम आपसे अभी बडनेरा के वरिष्ठ पीआई पंजाब जी बंजारी छुट्टी पे है, तो उनका चार्ज पंच पुछाटे के पास, उनसे मिला, उन्होंने क्या कहा आपसे? पुसाटे साहब ने भी हमारे को यही कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बोले इस प्रकार का किसी के घर में जाके किसी को धमकाना ये गलत बात है, मैं उस पर ठोस कार्रवाई करूंगा, बोले उनका जो भी है, जो महिला है, और उनको अभी आज के तारीख में ही वो कार्रवाई करूंगा, ये उन्होंने मुझे साफ शब्दों में आश्वासन दिया है। धन्यवाद, थैंक यू मंगेश दादा। ये थे बडनेरा टुडे के चीफ एडिटर मंगेश चौहान। देख सकते हैं आप पत्रकारों के साथ में किस तरह से बर्ताव हो रहा है। पत्रकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को, लेकिन हमारा काम है, हमारा उद्देश्य है कि लोगों को आईना दिखाना है, और हम आईना दिखाते रहेंगे, ये हमारी क्वालिटी है। और अभी अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल, इसके बाद में एक और बहुत बड़ा एक बडनेरा के अंदर जो रैकेट चल रहा है, मुरम का जो काम चल रहा है, जो मुरम अवैध तरीके से लाके बेचा जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, उस मुरम की बात में हमने कल फ्लैश की थी। अभी हम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस मुरम की, कि उस मुरम को जो खोद के अवैध तरीके से बेचा जा रहा है, उसके पीछे कौन कौन लोग हैं, और वहाँ पे जो जेसीबी था वो किसका जेसीबी था, और जो वहाँ पे डंपर चलते हैं वो किसके थे। हम पूरी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग करने के बाद में वो हम आपको न्यूज़ आप तक पहुँचाएंगे। ये हमारा काम है और ये हमारी क्वालिटी है, और हम किसी से डरने वाले नहीं है, किसी दबने वाले नहीं है। हमारा काम है मीडिया वालों का काम है कि आईना दिखाना है, और हम आईना दिखाते रहेंगे, चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे कोई शख्स रहे हो, कोई रहे हो, हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है और रहेगा। और इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।